हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या आप जानते हैं कि जो शैतान है वो आपको अच्छे से जानता है। आप शैतान से छुप नहीं सकते। आप कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, शैतान आपको अच्छे से जानता है। शैतान वो ऐसा है कि जो उसकी सेना है, जो उसके शैतान के जो दूत हैं, वो इस पृथ्वी पर चारों ओर अपना काम कर रहे हैं और आप शैतान से छुप नहीं सकते। और शैतान आपको बहुत अच्छे से जानता है। आप कौन हो, आप कैसे हो, क्या करते हो, कहाँ पर रहते हो, किससे मिलते हो, किससे कौन सी बात करते हो, ये सारी बातें शैतान अच्छे से जानता है। और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बात गलत है। जी हाँ, क्या कभी आपने ऐसा जानने का प्रयत्न किया? बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मेरी आंखें ये धरती पर लगी हुई हैं, जो भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। तो परमेश्वर की नज़रें तो इंसान के ऊपर भी लगी रहती हैं, जो भला है चाहे बुरा है। लेकिन जो शैतान है वो भी अपनी नज़रें आपके ऊपर लगाए रखता है। कैसे बोल सकता हूँ? जी हाँ, बात को ध्यान से सुनना और समझना। शैतान अच्छे से जानता है कि उसको जिस इंसान से मिलना है, जिस इंसान से बात करनी है, वो कैसा है, वो सब कुछ जानता है और उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। अब देखो, शैतान जब किसी को मिलता है तो उससे कैसे मिलता है? अब जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, आदम और हवा को बनाया था, अदन वाटिका में रखा था, आप सभी लोग जानते हो। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या बोला था? सभी फल खाना, लेकिन जो भले और बुरे का पेड़ है उसका फल नहीं खाना। जिस दिन फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। ये बात कौन जानता था? आदम जानता था, हवा जानती थी और परमेश्वर जानते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। तो क्या शैतान ने इस बात को नहीं जाना था? क्या शैतान को नहीं पता था कि आदम पवित्र है, हवा वो उसकी पत्नी है, वो पवित्र है? और परमेश्वर ने उनको कैसे बनाया है? अपने हाथों से बनाया है, मिट्टी से बनाया है और अपने स्वरूप में बनाया है। तो ये सारी बातें तो शैतान जानता था। लेकिन फिर भी जब शैतान आदम और हवा के पास गया तो उनको बहकाने का प्रयत्न किया। तो पहले वो आदम के पास गया, मतलब पुरुष के पास गया। तो आदम जो पुरुष था वो उसके बहकावे में नहीं आया। फिर वो स्त्री के पास गया और स्त्री से क्या बात करता है? देखो, अगर आप बाइबल से पढ़ो उत्पत्ति तो आपको पता चल जाएगा। तो उत्पत्ति में उसने यही बोला, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने से मना किए हैं? इसका मतलब वो जानता था, वो स्त्री को जानता था, वो पुरुष को जानता था कि परमेश्वर ने कौन सा फल खाने को मना किया है। वो सबको जानता था। वो आदम के बारे में जानता था, हवा के बारे में जानता था। अब तो उसने क्या बोला? क्या परमेश्वर ने सारे फल खाने से मना किए हैं? देखो, वो जानता था कि इनको परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा दी है, तो वो सब कुछ जानता था। फिर अय्यूब के बारे में बात करें, और अय्यूब के बारे में मैं थोड़ा वचन पढ़ देता हूँ आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए अय्यूब उसका 1 अध्याय और उसके 7 और 8 वचन से। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखो, परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में बोला कि उसके जो खासियत थी उसके अंदर, जो उसके अंदर बातें थी, वो सारी बातें परमेश्वर ने शैतान को बताई।
और शैतान क्या बोलता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? देखो, तो उसका कहने का मतलब था, हाँ मैं जानता हूँ अय्यूब खरा है, बुराई से दूर रहता है, आपका भय मानता है और वो सीधा है, लेकिन क्या वो आपकी आराधना, आपकी उपासना बिना लाभ के करता है? मतलब मैं तो जानता हूँ कि वो कैसा है, वो कितना बढ़िया है। ये सारी बात शैतान अच्छे से जानता है, शैतान अच्छे से जानता है। तो जो इस धरती के ऊपर है, शैतान उसको अच्छे से जानता है। और तो और बाइबल में एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा मरकुस उसका 5 अध्याय। और अगर आप पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि एक बार प्रभु यीशु कहीं पर गए और वहां पर एक इंसान था जिसको लश्कर था और वो कब्रों में रहा करता था। तो जब प्रभु यीशु वहां पर पहुंचे, तो वहां पर पहुंचे, अगर आप चाहो तो मरकुस 5 अध्याय 1 से लेकर 20 तक पूरा पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। तो वहां पर पहुंचे तो हुआ क्या, मैं पढ़ूंगा मरकुस 5 अध्याय इसका 6 वचन। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। देखो, जो सेना थी, जो लश्कर था, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो इंसान दूर से भागा जब उसने प्रभु यीशु को देखा और प्रभु यीशु को जाकर प्रणाम किया, उसको सजदा किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। अब देखो, उस इंसान के अंदर जो लश्कर था और लश्कर का जो सरदार था, जो उनका अगुआ था, वो बोलता है प्रभु यीशु को, क्या बोलता है? एक बार फिर पढ़ूंगा। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुम्हें परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। कौन बोला? जिस इंसान के अंदर लश्कर था और लश्कर का जो अगुआ था, जो उनका लीडर था, जो उनका कैप्टन था, वो बोलता है कि परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। देखो, प्रभु यीशु को भी शैतान जानता था। प्रभु यीशु के बारे में क्या बोला उसने? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल इन पत्थर को कि रोटी बन जाए। तो कहने का मतलब, प्रभु यीशु को शैतान अच्छे से जानता था। हमने देखा आदम और हवा को शैतान जानता है, अय्यूब को शैतान जानता है। तो एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए। और एक बार ऐसा हुआ कि जो प्रभु के दास पौलुस, अभी उनका परमेश्वर ने बहुत ताकत से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उनका इस्तेमाल होता भी था। उनके हाथों से ढेर सारे चिन्ह चमत्कार होते थे। और तो और जो पौलुस है, उसके रुमाल से भी लोग चंगा होते थे। संत पौलुस के कपड़े को लेकर लोग चले जाते थे, अगर किसी बीमार के ऊपर डालते, बीमार चंगा होता था। अगर कोई दुष्टात्मा वाला था तो उसका दुष्टात्मा चला जाता था। ये ढेर सारे चमत्कार हो रहे थे। तब वहां पर हुआ क्या, मैं वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों का काम रसूला उसका 19 अध्याय और उसके 13 वचन से। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, वह करने लगे कि जिसमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम कहकर फूके। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। अब देखो, वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो झाड़ा फूका किया करते थे और तो और ये लोग खुद जादू टूना किया करते थे। जब इनको इसके बारे में पता चला, और मैं वचन थोड़ा ऊपर से पढ़ूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। और मैं पढ़ूंगा प्रेरितों का काम रसूला उसका 19 अध्याय उसका 11-12 वचन। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कर बीमारों पर डालते और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थीं। परंतु कुछ यहूदी जो जड़ा फूकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिसमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। तो वहां पर कुछ ऐसे ही लोग थे जिन लोगों ने पौलुस के बारे में ऐसा सुना, पौलुस को इस बारे में ऐसा देखा, तो उन लोगों ने बोला ये तो काम बहुत आसान है, हम भी तो ऐसा करते हैं। अब उन लोगों ने ऐसा किया, हम कमाई करेंगे, हमारा अच्छा खासा काम धंधा चल पड़ेगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और तो और इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये बात हुई तो फिर लिखा है बाइबल में 19 का 14 प्रेरितों का काम। और सिकावा नाम
कि एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। देखो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य में जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। अब देखो इन लोगों ने ऐसा किया कि हम भी ऐसा करते हैं, लेकिन जो दुष्ट आत्मा थी, जो शैतान है, उसने क्या बोला? मैं पौलुस को भी जानता हूँ, मैं यीशु को भी जानता हूँ और मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम कौन हो? देखो शैतान वो सबको जानता है, कौन क्या करता है, कैसे करता है, कैसे चलता है, सब कुछ शैतान अच्छे से जानता है। क्या वो आपको नहीं जानता? आप कैसे हो? और शैतान आपको जाने उससे पहले क्या आप खुद को नहीं जानते कि आप कैसे हो? मतलब शैतान आदम हवा को जानता है, शैतान अय्यूब को जानता है, शैतान प्रभु यीशु को जानता है, शैतान पौलुस को जानता है, शैतान प्रभु के सारे सेवक लोगों को जानता है, सारे विश्वासी लोगों को जानता है, और जो ढोंग करता है शैतान उसको भी जानता है। तो क्या शैतान आपको नहीं जानता? आप कैसे हो? आप कैसे हो? शैतान जाने उससे पहले आप खुद को जानते हो कि आप कैसे हो। क्या आपके अंदर परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी है? क्या आप वैसा ही जीवन जी रहे हो जैसा परमेश्वर चाहते हैं? अगर नहीं तो संभल जाओ, परमेश्वर का कहा हुआ करो, परमेश्वर के अनुसार जीवन जियो। और शैतान जब भी आपके बारे में बात करे तो वो यही बोले कि मैं पौलुस को जानता हूँ, मैं यीशु को जानता हूँ, मैं आपको भी जानता हूँ। आपके अंदर परमेश्वर के वचन हैं, आपके अंदर परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी है। तो शैतान जैसे अय्यूब के बारे में बात करता है वैसे ही वो आपके बारे में बात करे। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपको पूछे तू कौन है? भाई तू कौन है? मैं तो उनको जानता हूँ जो परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं, लेकिन तू है कौन और कहाँ से आया है? तो इस बात से थोड़ा सावधान रहो कि शैतान वो सब कुछ जानता है। ऐसा मत सोचो कि प्रभु यीशु सब कुछ जानते हैं। प्रभु यीशु जानते हैं, वो तो अंदर की बातें जानते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है वो सारी बातें प्रभु यीशु जानते हैं। लेकिन शैतान भी आपके बारे में जानता है, इसलिए जब भी शैतान का सामना करो तो शैतान यही देखे, हाँ तू परमेश्वर का जन है। तो जैसे प्रभु यीशु के पास वो लश्कर बड़ा इंसान भाग कर आया, और जो लश्कर का मुखिया था, जो उनका अगुआ था, उसने क्या बोला? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। देखो तो वो जानता था, पौलुस के बारे में जानता था। तो जो लोग ऐसा ही उल्टा सीधा काम कर रहे थे, जादू टोना कर रहे थे, उनको ऐसा लगा हम ऐसी कमाई करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा वैसा जो भी। तो जब उन्होंने दुष्ट आत्मा निकालना चाहा तो शैतान ने बोला तू कौन है? तू कौन है? तो बस आप सावधान हो जाओ कि कहीं शैतान आपके बारे में ऐसा ना बोले कि तू कौन है। लेकिन जब भी बोले हाँ तू परमेश्वर का जन है, मैं जानता हूँ तू परमेश्वर का जन है, तो ऐसा होने के लिए आपको संपूर्णतः परमेश्वर के वचन को मानना होगा, उसकी आज्ञाकारी करनी होगी और परमेश्वर के आत्मा के साथ भरपूर होना होगा। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।